साथियों नमस्कार। हमारे जेके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम वैक्यूलिकी किस देश में खोजा गया है? सूडान, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरी ब्रूक, दीपेंद्र सिंह एरी, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली। तो साथियों इसका राइट आंसर है वह दीपेंद्र सिंह एरी। साथियों जो कि नेपाल देश से है और इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ केवल 9 गेंद में अर्धशतक बनाया था। अगला प्रश्न है, मिश्रित 35 किलोमीटर पैदल 4 स्पर्धा की किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीत लिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मंजू रानी और रामबाबू। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस स्थान में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन इसके 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? रूस, इंग्लैंड, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर घर सौर अभियान शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? 12, 28, 18, 25। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 28% जीएसटी लगाया गया है। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 की किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? भाला फेंक, टेनिस, बॉक्सिंग, कुश्ती। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भाला फेंक। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा प्रवीण हुड्डा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होने वाले 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू निगम, ऋतिक रोशन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन साहब। अगला प्रश्न है, चीन 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह और सुनील सिंह। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है? अंजू रानी, कृति रानी, श्रुति रानी, अन्नू रानी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, अन्नू रानी। अगला प्रश्न है, किस देश के एथलीट ने 2 मिनट से कम समय में स्लैक लाइन पर 100 मीटर चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन, स्पेन, फ्रांस, जापान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस 2023 की थीम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रेट आर स्मॉल, लव देव ऑल। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नवीनतम ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 47वां। अगला प्रश्न है, ज्योति और ओजस ने
चीन एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? निशानेबाज, तीरंदाजी, तैराकी, दौड़। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, तीरंदाजी। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, पियरे एगुस्टिनी, फ्रैंक क्राफ्ट और एनी एल व्हिलियर। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश।